शायद ही कोई ऐसा रोड मिलेगा जहाँ पे आपको कचरा नहीं दिखेगा। कचरे का जो डब्बा है वो रखा गया है, लेकिन कचरा अगर मैं अपने कैमरे में उनको कहूँ तो आधे रोड से ज्यादा में है। साफ नहीं होता है। नहीं, यहाँ कोई साफ करता है सप्ताह में एक बार। इतना गौन है, क्या बोलेगा इसको, आदमी को डरिया हो जाएगा यहाँ रहने से। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन की तारीखें जब से आई है, अलग अलग दल लोगों के घर घर जा करके अपना जो एजेंडा है वो बता रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। कोई एक यात्रा निकाल रहा है तो कोई दूसरी यात्रा निकाल रहा है। तो इसी बीच हमने सोचा कि क्यों ना हम भी एक यात्रा करें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों का असली बतंगड़। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि अलग अलग जो दल है वो अपनी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। सिलीगुड़ी अपने टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, तो ऐसे में यहाँ के रोड्स का सही होना और साफ़ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यात्रा निकाले हम भी और देखें कि सिलीगुड़ी के अलग अलग इलाकों में जो रोड हैं, रोड के किनारे कितनी सफाई है। सही मानिए, शायद ही कोई ऐसा रोड मिलेगा जहाँ पे आपको कचरा नहीं दिखेगा, अगर कुछ मुख्य शहर के बीचों बीच से होने वाली सड़कों को छोड़ दे तो चलिए, राजनीतिक दलों की तरह बतंगड़ भी एक यात्रा निकालता है और आपको दिखाता है सिलीगुड़ी के अलग अलग सड़कों का हाल और सड़क किनारे जो गंदगी है उसकी सीधी कवरेज। अब हम सीधा आ गए हैं 41 नंबर वार्ड के पास और आप देख रहे होंगे यहाँ भी हालत वही है। नगर निगम की तरफ से यहाँ भी कचरे का जो डब्बा है वो रखा गया है, लेकिन कचरा अगर मैं अपने कैमरे में उनको कहूँ तो आधे रोड से ज़्यादा में है। और इसका असर ये होता है कि गाड़ियों को दूर से जाना पड़ता है और जो रास्ता है बहुत ज़्यादा संकरा हो जाता है, जिससे कई बार जाम की स्थिति आ जाती है। ऐसे रोड बहुत अच्छा है, आने जाने की स्थिति भी ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये कचरा यहाँ पे है और इसका जो डब्बे में नहीं डालकर आधे रोड तक आता है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, मैं इस तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो रास्ता सकड़ा हो जाता है और इसका सबसे बड़ी वजह है कि कचरा यहाँ पे है। और जो ज़्यादा गाड़ियाँ, अगर सोचिए कचरा यहाँ तक नहीं फैला होता तो गाड़ियाँ यहाँ से सीधा होकर के जाती, लेकिन अब मजबूरन गाड़ियों को साइड से होकर जाना पड़ता है, जिससे भीड़ की स्थिति आ जाती है। अक्सर इस तरह की खबरें जब हम करते हैं ना, तो सरकार का जो पूरा ठीकरा है वो लोगों पर फोड़ दिया जाता है। सरकार कहती है कि सिविक सेंस की कमी है, अगर लोग जो हैं वो कचरे के डिब्बे से बाहर फेंकेंगे तो हम इसमें क्या कर दें। लेकिन जो जितने भी गौ प्रेमियों हैं, गौ प्रेमी की जो संख्या है दिन ब दिन अभी इंडिया में बढ़ रही है और सही है, गाय को सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि अगर आप गाय को किसी पर्टिकुलर जगह जाके रोटी खिला देते हो और बाकी जगह गाय कचरे से प्लास्टिक खाते, मैंने अभी इसको थोड़ा भगाया तो ये कभी कभी वो साफ करता है इसमें, तो बहुत प्रॉब्लम होता होगा। तो देखिए, तो आधा रोड में तो कचरा ही फैला हुआ है। कचरा तो फैला है, प्रॉब्लम तो होता है, मगर आता है इसमें क्या है, बीच में आके साफ कर देता है। बट ओवरऑल ऐसे ही रहता है, मतलब डब्बे से बाहर कचरा रहता है। कभी कभी ओवरलोड हो जाता है ना जी, ये आते इधर रास्ते से आते जाते हैं, उधर से आता ऐसे ही रहता है। ये तो ऐसे ही रहता है, साफ नहीं होता। साफ होता है और बीच बीच में आता है गाड़ी, हाँ ले जाता है, किंतु और हर टाइम में ऐसे ही रहता है। हर टाइम पूरा ऐसे फेंका रहता है। हाँ, ऐसे भीगे रहता है और कुछ टाइम गाड़ी आता है ले जाता है थोड़ा थोड़ा, और हर टाइम यही रहता है। कचरा रहता है, साफ नहीं होता है। नहीं, यहाँ कोई साफ करता है सप्ताह में एक बार। तो फिर बगल में दुकान है, दिक्कत होता होगा। पूरा गंद देता है, सुनता ही नहीं है, बोलते हैं तो। और वो आता है साफ करने वाला एसएमसी वाला लोग आता है तो, और जो नीचे गिरा है वो ड्रेन का माल सब लाके यहाँ फेंक देता है। वो लोग ही। हाँ, अब पूरा गंद देता है। अभी गर्मी का समय आया, पूरा गंद देता है। उन लोग का बोलते हैं यहाँ से हटा दो, दूसरा यहाँ लगाओ, नहीं सुन रहा है। कचरा, अरे कचरा के लिए तो आदमी चल नहीं सकता है, इतना गौन है, क्या बोलेगा इसको, आदमी को डरिया हो जाएगा यहाँ रहने से। साफ होता है। हाँ, साफ होता है बीच बीच में, अभी नहीं होता है, महीना तरह पड़ा रहता है, महीना पड़ा रहता है यहाँ, क्या करेगा। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे 4 से 5 जो गाय हैं, गौ माता हमारी है, वो कचरे में से खाना बिन करके खा रही थी और हमने रिकॉर्ड किया। हालांकि हमने उनको भगाया, हमने कहा कि हमने गाय को कचरा खाने से रोका, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इतनी गंदी स्मेल आ रही है और बगल में इलेक्शन है। हमने कहा हमारी जो पहल है कि हम अलग अलग सिलीगुड़ी के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और वहाँ पे जो रोड किनारे जो कचरा किस तरीके से फेंका रहता है उसके बारे में हम खबर करेंगे। हमने 5 नंबर वार्ड की खबर दिखाई, 41 नंबर की दिखाई और ये जो इलाका है वो 4 नंबर वार्ड के अंतर्गत आता है। ये बर्धमान रोड का ब्रिज है और ब्रिज के ठीक नीचे यहाँ पे जो कचरा फेंका हुआ है, ना यहाँ पे डस्टबिन है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, गाय खुलेआम इसमें खा रही है। यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि बीच बीच में साफ होता है, पर आमतौर पर ये जो कचरा है ऐसा ही रहता है
और यहाँ पे हमने दुकानदारों से बात की, उनका कहना है कि गंद की वजह से कस्टमर भी नहीं आते और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक बुजुर्ग ने कहा कि इस गंद की वजह से लोगों को बीमारियां तक फैलने का खतरा है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से जो साफ़ सफाई है उसका जितना ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं रखा जाता है।